जय शनिदेव महाराज की। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान। कथा का रस तभी मिलता है जब उसे पूरा सुना जाए, इसलिए शनिवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। शनिवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में विवाद करने लगे कि हम सबसे बड़ा कौन है। विवाद बढ़ने पर सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, वे न्यायप्रिय हैं, वही निर्णय देंगे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद सुनाया। राजा चिंतित हुए, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा कहा जाए वह कुपित हो उठेगा। राजा ने उपाय निकाला। उन्होंने 9 धातुओं से स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और क्रम से रख दिए। फिर ग्रहों से कहा कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठे। लोह सिंहासन सबसे अंत में था। जब शनिदेव वहां बैठे तो वे सबसे छोटे ठहराए गए। यह सुनकर शनिदेव कुपित हो उठे और बोले, राजा, तूने मुझे छोटा बताया। मैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, यहाँ तक कि भगवान श्री राम और रावण तक का भाग्य बदल चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास मिला और रावण की दशा में उसकी लंका जलकर भस्म हो गई। अब तुम्हें भी मेरे क्रोध का फल भुगतना होगा। शनिदेव का कोप। समय बीता और राजा विक्रमादित्य की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव घोड़े के व्यापारी बनकर आए। राजा ने उनसे घोड़ा लिया, पर जैसे ही उस पर सवार हुए वह घोड़ा उन्हें वन की ओर ले गया और अंतर ध्यान हो गया। राजा भूखे प्यासे भटकते रहे। एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। बदले में राजा ने अपनी अंगूठी दी। बाद में राजा चोरी के झूठे आरोप में पकड़े गए। उनके हाथ पांव कटवा दिए गए और वे चौरंगियां बनकर नगर से बाहर निकाल दिए गए। दुर्दशा में भी शनिदेव का कोप जारी रहा। समय बीता, शनि दशा पूरी हुई। एक दिन राजा मल्हार गाने लगे। वह स्वर इतना मधुर था कि एक राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो गई और उसने प्रण किया कि विवाह करेगी तो केवल उसी गायक से। जब पता चला कि वह गायक चोरगिया है, तब भी वह राजकुमारी नहीं मानी, उसी से विवाह कर लिया। बाद में स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताने का परिणाम कितना दुखद रहा। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, जो दुख मैंने झेले वैसा दुख किसी और भक्त को ना सहना पड़े। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, जो दुख मैंने झेले वैसा किसी को भी ना मिले। शनिदेव प्रसन्न हो गए और बोले, जो कोई भी शनिवार को मेरा व्रत करेगा, मेरी कथा श्रद्धा से सुनेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा और गरीबों की सेवा करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और उसकी दशा शुभ हो जाएगी। फिर राजा को उनके हाथ पांव वापस मिले और सब और आनंद छा गया। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को छोटा समझा था, परंतु वास्तव में वही सर्वोपरि है। अब से पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होगी। तब से शनिदेव की महिमा गाई जाती है और उनकी कृपा से भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आपने भक्ति ज्ञान पर शनिवार व्रत कथा सुनी। याद रखिए, कथा का रस तभी मिलता है तब उसे पूरी श्रद्धा से सुने। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बोलिए, जय शनिदेव महाराज।